हेलो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको ओस्टर मशरूम उगाना बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये ओस्टर मशरूम तूड़ी भूसा में उगाया जाता है। तो दोस्तों इस मशरूम को उगाने का सही मौसम अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर शुरू में उगाई जाती है। तो दोस्तों ये पूरी सर्दी पर हमको मिलती रहती है। तो दोस्तों अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है। तो ये देखिए मैं ये ओस्टर मशरूम उगाने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये तूरी है। इसको दोस्तों मैंने रात को भिगो दिया था। तो ये देखिए ये अभी पूरी ये नम हो चुकी है। तो अभी दोस्तों इसको हम लिफाफा में डालेंगे और साथ में हम ये मशरूम का बीज डालेंगे। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस बताता जाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ये बड़े बड़े लिफाफे ले लिए हूँ। आप कोई भी लिफाफा ले सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए ये ओस्टर मशरूम का बीज है। ये आपको 40-50 रुपये केजी मिल जाएगा। हम ही जो खेती बाड़ी विभाग होता है ना, शहर में भी ये मिल जाता है, बागवानी विभाग से मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आप ले लीजिएगा। ये गेहूं को उली लगाई होती है उन्होंने। तो दोस्तों ये जो रात भर मैंने तूरी को भिगो कर रखा है, ये बहुत ज़्यादा दोस्तों गीला नहीं होना चाहिए। इसको हाथ में आपने दबा कर देखना है। अगर इसमें से बहुत सारा पानी टपके तो इसको और रख दीजिए थोड़ा पानी सूखने के लिए। तो दोस्तों जब आप इसको हाथ में पकड़ कर थोड़ा दबाते हो तो 4-5 बूंद अगर पानी के निकले तो दोस्तों समझिए कि ये ठीक है ये बोने के लिए। तो दोस्तों ये तूरी ज़्यादा सूखा और ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बस ये नम होना चाहिए। रात भर भिगो कर रखना होता है। तो चलिए दोस्तों तूरी को लिफाफा में डाल लेते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसकी लेयर बनाते जाएंगे। एक लेयर बनाएंगे, बीज डालेंगे, फिर लेयर बनाएंगे, बीज डालेंगे। इस तरह से दोस्तों हम इसमें 4-5 लेयर बना देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने तूरी की एक लेयर बना दिए हूँ। अभी इसमें हम बीज डालेंगे। ऐसे ही दोस्तों हम फिर एक लेयर ऊपर बनाएंगे और बीज डालेंगे। ऐसे दोस्तों हम 5-6 लेयर बना देंगे। ये देखिए ये नीचे हमने ये देखिए नीचे वाली लेयर बनाई है। अभी मैं इसमें बीज डाल देता हूँ। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बीज है, इसलिए दोस्तों मैं ये देखिए ये सभी फैलाकर डाल देता हूँ। आपके पास अगर बीज कम हो तो दोस्तों आप साइड में ही बीज डालिएगा, बीच वाला भाग रहने दीजिएगा। लेकिन मेरे पास बहुत सारे बीज है, इसलिए दोस्तों ये देखिए मैं बीच में भी डाल रहा हूँ। आप बस साइड में ही डालिएगा। तो दोस्तों इसमें मैंने 5-6 लेयर लगा दिए हूँ। ऊपर से देखिए जो मैंने ऐसे से इसको रस्सी के साथ बांध दिए हूँ। ऐसे ही दोस्तों 3-4 लिफाफा में मैंने डाल दिए हूँ। अभी इसको हम रख देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने 3 लिफाफा में ये डाल दिए हूँ। ये देखिए तूरी को। तो अभी दोस्तों इसको ऐसे ही बांध कर रख देना है। 15 दिन के लिए दोस्तों इसको ऐसे ही बांध के रख देने का है। तूरी डाल देने के बाद में दोस्तों मैंने लिफाफा में छोटे छोटे सुराख कर दिए हूँ सुआ के साथ में। तो दोस्तों आप भी लिफाफे में ऐसे सुराख कर दीजिएगा। मुझसे वीडियो कट गया है, मैं आपको सुराख करते हुए वीडियो नहीं दिखा पाया हूँ। नुकीली चीज़ से इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे सुराख कर देने का है। और दोस्तों ये देखिए पास में ही ये बटन मशरूम के लिफाफे मैंने रखे हैं। तो दोस्तों ये जो बटन मशरूम होता है इसका बोने का प्रोसेस अलग होता है। तो ये भी मैं आपको कभी वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे बटन मशरूम बोई जाती है। तो दोस्तों अभी ओस्टर मशरूम को ऐसे ही 15 दिन के लिए छोड़ देने का है। 15 दिन बाद दोस्तों इसके लिफाफे पाट देंगे हम। और बाद में दोस्तों कुछ दिन बाद ही ये मशरूम निकलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारी मशरूम को पड़े हुए 16 दिन हो चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों अभी इसके लिफाफे पाट देने का है। तो दोस्तों इसको पहले 15 दिन 20 से लेकर 24 सेल्सियस टेम्परेचर में रखना होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसके लिफाफे पाट देते हैं। तो यह देखिए ये मैंने लिफाफे पार दिए हूँ। और ये देखिए इसके ये डेले बन चुके हैं। पहले 15 दिन इसको पानी नहीं डालना होता। तो ये देखिए अभी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहने का है। दोस्तों पानी सीधा नहीं डालना, जब पानी को स्प्रे करना होता है। तो दोस्तों इनको सूखने नहीं देना। ये देखिए तो इनको रोज़ ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहना है। तो दोस्तों आज हमारी मशरूम को बोए हुए 20 दिन हो चुके हैं। ये देखिए हमारी मशरूम निकल आई है।
ये देखिए कितनी बढ़िया मशरूम ये देखिए होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अभी ये मुझे पूरी सर्दी में ये प्राप्त होती रहेगी। तो इसका सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसका अचार भी बनाया जाता है। ये जो ओस्टर मशरूम होती है ना, तो ओस्टर मशरूम का अचार बनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया इसका स्वादिष्ट अचार बनता है। तो ये जो बटर मशरूम होती है ये खाने के काम आती है। ये देखिए दोस्तों मेरी बटर मशरूम भी बहुत बढ़िया हो रही है। मैंने एक बार इसको तोड़ लिए हूँ। ये देखिए फिर बटर मशरूम निकलना शुरू हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं ओस्टर मशरूम को भी तोड़ ले लेता हूँ। दोस्तों ऐसे इनको चाकू की सहायता से ये देखिए ऐसे काट लेना होता है। तो ये फिर उगती आती है पीछे पीछे। ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ये नरम नरम मशरूम है। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये दोस्तों ये मशरूम आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। मार्केट में सिर्फ बटन मशरूम ही होती है। ये ओस्टर मशरूम मार्केट में मैंने बिकती हुई आज तक नहीं देखी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी ये घर में ही ये देखिए स्वादिष्ट मशरूम उगा सकते हो। तो दोस्तों इस मशरूम की एक प्रॉब्लम है कि इसको आप खुले में नहीं उगा सकते, इसको रूम में उगाना पड़ता है। तो दोस्तों आपको कोई भी सहायता चाहिए होगी इसको उगाने के लिए तो आप मुझे मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हो। मैं आपका क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। ये देखिए दोस्तों वही ओस्टर मशरूम का मैंने ये देखिए सब्जी बनाया है। ये मैंने सूखा सब्जी बनाया है। आप ये तरी वाला सब्जी भी बना सकते हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनता है इसका। ये देखिए दोस्तों साथ में मेरी ये घर में ही बनी हुई नागफनी की वाइन है। तो दोस्तों ये नागफनी की वाइन कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने जो है वाइन बनाना सीखना हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाकर इसकी रेसिपी दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।